सासा मैं आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो चलते हैं पीएम मोदी साहब की ज़िंदगी के बारे में वीडियो है, मिस्टर का दी लैंड, इस तरह का चैनल का नाम है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं और आज उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता और आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे मोदी जी की जिंदगी से जुड़े खास पहलू क्या हैं। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं, जिसमें उनका नंबर दूसरा है। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी भी अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ पटाते थे। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग थे। वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें बचपन में ही देशभक्ति के काम करना बहुत पसंद थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई थी और यही नहीं, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। मोदी जी ने गुजरात के वडनगर के ही भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और वह पढ़ाई में औसत छात्र थे। मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद विवाद नाटकों में भाग लेते और इनाम भी हासिल करते थे। वो एनसीसी में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही निडर क्वालिटी के थे। वो एक दिन शर्मिष्ठा तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर अपने घर ले आए। माँ के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़कर आए। वे बचपन में साधु संतों से बहुत प्रभावित थे और बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़े भी। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजनों में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते। आरएसएस नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। मोदी जी कई महीने तक तो हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने बांसकाठा जिले के राजासोना गांव में रहने वाली जशोदाबेन से मोदी जी की शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के 3 साल बाद तक अपनी बीवी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस चीज से इनकार करते हैं। मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहाँ के सारे छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने वगैरह जैसा काम करते थे। वो हर काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते थे। ये काम वो आज भी करते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने उनके पास गए। संघ में रहते हुए कुर्ते की बात छोटी करवा ली ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड कुर्ता के नाम से मशहूर है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं। वो व्रत भी बहुत रखते हैं। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। वो समय के बहुत पाबंद हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते रहे। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। मोदी जी की शंकर सिंह वाघेला से कुछ नाराजगी हो गई।
जिसकी वजह से शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। अब मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। धीरे धीरे केशव भाई की तबीयत खराब रहने लगी और चुनाव में पार्टी कई सीटें भी हार गई। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में विकास किया, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया गया। 2002 में होने वाले गुजरात की गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन की S7 कोच में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया और 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं मिला। मोदी जी ने गुजरात में सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी मंदिरों को तोड़वा दिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ी कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 की केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर आपको मोदी जी के पीएम बनने के बाद के कामों के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, मुझे तो लगता है कि 1 घंटे की भी वीडियो होती पीएम मोदी साहब की लाइफ पर तो वो भी कम थी। तो ये तो थोड़ी सी थी, मोटी मोटी सी बातें उनकी लाइफ से बताई हैं कि जैसे उनके पिता का नाम बताया, उनका बताया, उसके बाद उनके काम बताया कि उनके वालिद साहब की रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान होती थी। तो पीएम मोदी साहब भी कई मरतबा मतलब अब फौजियों को भी चाय पिला चुके हैं 1962 में, जो कि इंडिया चाइना से बाहर हारा था अनफॉर्चुनेटली, जैसा भी हुआ। अब देखने में जो चीज़ है वो मान रहा हूँ, इंडियंस भी मानते हैं, तो पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुज़दिली है। किसने कहा पाकिस्तानी नहीं मानते? नहीं मानते, हम मानते हैं। 100 में से अगर मानता हूँ, ये 100 में मानते तो है ना। आपने कहा कि मानते नहीं। 1% आप सभी को ब्लेम करते हो कि भाई मानते नहीं है। 1% मान तो रहे हैं 1% यार, मानते तो है ना। 1% आप कहते हो कि मानते नहीं है। मुंह भाई आप 1% 100 में से 1% क्या माने रखता है? तो है माने नहीं, वो ये 100% मानते हैं। वो ज़्यादातर लोग मानते हैं। आज किस इंडियन से पूछ लो, मैं यार किधर की वीडियो किधर लेके जा रहे हो, आज तुम किस इंडियन से पूछो वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम कितने चैलेंज में देखे सब तो यार पाकिस्तानी भी आप मानते, पहले नहीं मानते थे, पहले उनको हकीकत का नहीं पता था। अपने इस एरिया मानते हैं, अपने इस एरिया में निकल जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। कितने लोगों को हर बात चैलेंज करता हूँ। 100 बंदों से आपने पूछना, 100 में से 1 या 2 बंदे मानेंगे कि हम हारे थे। 100 में से सिर्फ 1 या 2 बंदे पे ले जाता है यार, दिल जले, दिल पे बात नहीं लेनी चाहिए। आपको पता है कि अच्छा, फिर पीएम मोदी साहब ने मतलब 65 के दौरान फिर उन्होंने बोला कि अपने फौजियों को यानी कि चाय पिलाई थी ट्रेन के अंदर, उनकी खिदमत की थी। यानी कि शुरू से ही इनका खिदमत करने का ज़हन था, आवाम का या एक खिदमतगारी बच्चा था। तो जाहिर बात है जिस तरह की शिक्षा मिलती है, तालीम मिलती है, बच्चा आगे बड़ा होकर भी वैसा ही करता है और बनता है। तो उनकी ये मोहब्बत थी अपने वतन से, उनकी मोहब्बत थी अपने सिपाहियों से, अपने सोल्जर से, कि वो अपने फ़र्ज़ के साथ साथ उनको चाय भी पिलाते रहे हैं, फौजियों को भी ट्रेन के अंदर।
ये एक अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि उनकी फ़ौज है, उनकी फ़ौज उनकी मुहाफ़ज़ है, उनकी फ़ौज उनकी सिक्योरिटी है, उनकी फ़ौज पैंटें उतरवाने वाली, पाकिस्तान की पैंटें उतराने वाली फ़ौज है, इसलिए उनको फ़ख्र होना भी चाहिए। और हमारी फ़ौज फ़ौज नहीं है, हमारी फ़ौज वो क्या है, डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उसके बाद नादरा ऑफिसर हैं, उसके बाद आप PPSC ऑफिसर हैं, उसके बाद मतलब दुनिया के पाकिस्तान में जितने प्रॉपर्टीज़ हैं या पाकिस्तान में जितने बिजनेस हैं या पाकिस्तान में जितने अदारे हैं, उनके सरबराह हमारी फ़ौज है। और ऊपर से जुल्म ये है कि पैंटें उतरवाते हैं 93,000, ये डिफरेंस है। उनको अपनी फ़ौज पर फ़ख्र होना चाहिए, उनको अपनी फ़ौज की खिदमत मुझे करनी लगता है कि चाहिए। आपने ये उनको बातें कर करके ना अपनी भी किसी दिन पैंट उतरवा लेनी है, वही उसी फौज से, यकीन जाने। जिस तरह आप खुल्लम खुल्ला ये बात कर रहे हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी पैंट उतर जाए मुर्शद और आपकी पैंट जो है वो आपको फिर मिलनी भी नहीं है। मुर्शद हमारी फ़ौज क्या लड़ती दुश्मनों से, मुर्शद उन्हें तो हमें से फुर्सत नहीं मिली। सही है ना, वो दुश्मन से किसी से क्या लड़े बेचारे, उनको हमसे फुर्सत मिले तो वो अब उठाया हुआ नहीं फरहाद को, ये बुज़दिल होते हैं, छुप कर वार करने वाले बुज़दिल। यार ये आज से नहीं है। अच्छा यार खैर, हम कहीं और चले गए, PM मोदी साहब पर वीडियो थी यार, वो ये भावनाएं ना, ये ऐसी बात है, गुस्सा आ जाता है, फिर उस तरफ हम निकल जाते हैं कि आज हमारे साथ जो हो रहा है। अच्छा, PM मोदी साहब फिर एक इंदिरा गांधी के दौर की बात कर रहे थे कि सिख बनकर जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की जो कि अवाम के अगेंस्ट थी, उनका विरोध भी किया। मैं तो ये सुनकर भी चौंक गया हूँ कि PM मोदी शुरू से ही मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे, फिर उनकी एक स्ट्रगल है किस तरह उन्होंने 4 मरतबा देखेंगे मेरी बात, PM मोदी उठ कर आए नीचे से, जीरो से उन्होंने शुरू किया और आज वो टॉप पर आम बंदे की मुश्किलात परेशानियों का पता है। वो जानते हैं कि एक जो कहने के जो गरीब इंसान था जिसके जिंदगी की हर फेज से गुजरे हाँ, हैं यार, बिल्कुल और ऐसे वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी वजह से वो उन्होंने अपने कंट्री को ऊपर लाने की कोशिश की, जिस मिशन में वो कामयाब हो चुके हैं। सबसे बड़ा मिशन उनका ये था कि मेड इन इंडिया, इससे इंडिया को रोजगार भी मिलेगा, इंडियन लोगों को, और इंडिया का नाम भी होगा और इंडिया की खुद की प्रोडक्ट होंगी। तो इस जो मिशन, मैं कहता हूँ कि इस मिशन की वजह से PM मोदी ने अपनी कंट्री को चमका दिया, और इसी वजह से USA जैसे कंट्रीज में उनकी इंडिया की प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पर सेल हो रही हैं। जिसकी एग्जांपल ये है कि वो शहजाद रॉय था, पाकिस्तानी सिंगर, उसने भी दिखाया था कि जो ढक्कन है वो का वो भी मेड इन इंडिया, उसके ऊपर भी इंडिया लिखा हुआ है। लेकिन हम दूसरी तरफ पाकिस्तान देखें तो हमें मोबाइल से जो सिम निकालने के जो पिन यूज होती है वो भी चाइना से ले रहे हैं, हम हर चीज चाइना से ले रहे हैं, खुद कोई भी चीज नहीं बना रहे। इस वजह से इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और अनकरीब 4थी होने वाला है। पाकिस्तान का टॉप 50 में भी कहीं नाम नहीं आता। तो ये सारा 2014 के बाद बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। नो डाउट के PM मोदी साहब जो है ना, जब से वो हैं, शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा लीडर आया या ऐसा PM आया हो जिसने इंडिया को इतनी तरक्की दिलवाई हो। नहीं देखेंगे बहुत ज्यादा है ना, जो वो तो शुरू से ही थी। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि PM मोदी चाय बेचने लगे, तो इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? इसमें तो गर्व की बात है। नहीं, दोनों मेहनत की है, आज वो इतने बड़े मकाम पे आन पहुंचे। ये तो गर्व की बात है। जो कहते हैं वो उनकी सोच छोटी है, उनकी सोच का लेवल छोटा। मैंने एक सिख था, सिख हैं, एक्टर हैं, पंजाबी सिख, उन्होंने ये बात की थी, जो हमारे वाला जो है ना साढ़े वाला, उसने पंजाबी में की थी, तो वो कप 2 कर ऊपर आया है। लेकिन जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उसको इमरान खान, वो कप जीत कर ऊपर आया है। तो उससे ये पता चलता है कि उसकी अपनी जो प्राइम मिनिस्टर उसके साथ नफरत कितनी उसके दिल में। खुद इंडिया को ये बहुत मुझे उसको गलत लगी कि ये अपनी जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया नरेंद्र मोदी, बात तो अच्छी है कि वो नीचे से ऊपर आए, उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो लेकिन ये उसको कहने का आप 2 कर आया है, यानी कि चलें जी, खैर शानदार थी वीडियो। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।